धोए थे ना, जब 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 बलि बलि को 52 भगवान बन के बलि को जीत लिया था, तो एक पैर भगवान का जो ऊपर रखा तो वो ब्रह्मलोक में गया। ब्रह्मा जी ने उस चरण को धो लिया कमंडल में, अपने ले गया। भगवान के चरण आया मेरे यहाँ, तो वही चरण का जो धोवन है जिसको भगवान के वो बोलते हैं चरणामृत, जो मंदिर में मिलता है चरणामृत, वो भगवान के चरणों का अमृत ही तो मिलता है, धोवन वही गंगा। या गंगा जी ऊपर से वही है। ये गंगा जी की महिमा इसलिए है कि भगवान के चरणामृत है, यो चरणों का धोवन है, इसलिए गंगा जी की महिमा है। गंगा जी का जो गंगा का स्रोत है वो गंगोत्री नाव के भगवान के चरण कमल से आई है। नहीं तो सामान्य जल होता तो कुछ ये महिमा खराब नहीं हो गया होता। वो तो चरण कमलों के कारण है। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है? नहीं हो सकता। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह गेह आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं जिसमें किसी को कष्ट न पहुंचाना और सब ओर से उपशांत हो जाना ही स्वधर्म हो जाना है। संन्यास। संन्यास। सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैं अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे। हरिणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला तब वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा कि वहां आंखें मूंद बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए। इंद्रिय प्राण मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से मैं संसार से ऊपर उठ गए। जो महात्मा थे जी, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्म रूप तुर्य पद में वे स्थित थे। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी अवस्था में उनसे जल मांगा क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। प्यास लगी थी, जल मांगा, महात्मा जी पानी दे दो। जब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का आसन भी न मिला तो समाधि में थे। हाँ, किसी ने उन्हें भूमि पर भी बैठने को न कहा। अर्घ और आदर भरी मीठी बातें तो कहाँ से मिलती। सम्मान नहीं हुआ राजा का। तब अपने को अपमानित सा मानकर मैं क्रोध के वश हो गए। अब इसी बात को जो अब आया ना सेंटेंस लास्ट वाला, इसी को कुछ लोग कहते हैं कि उस रोज ये सोने का मुकुट पहने हुए थे। यहाँ वर्णन नहीं आने का भागवत में कि ये जो क्यों क्रोध से क्यों हो गए, महात्मा के क्यों अपमान समझा। जब इन्हें पता महात्मा समाधि में है तो इन्होंने क्यों अपेक्षा परीक्षित है धर्मात्मा कि मुझे बैठने को नहीं कह रहे, मुझे पानी नहीं पूछ रहे, तो ये दिमाग खराब की बातें क्यों आई। तो ये कहते हैं कोई व्याख्याकार उसमें कि इनके सिर पर सोने का मुकुट था उस दिन, तो वो कलयुग बैठ गया था खोपड़ी में, ऐसा जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं आने का इस भागवत में ये सोने की बात। ये चीज और बता दो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति हाँ और तुरिया। एक तो अब हम जाग रहे, देखो जीव की हमारी 4 अवस्थाएं होती हैं। हम 4 हालत में कोई सी न कोई सी एक में 4 हालत होती है। नंबर 1, या तो हम जाग रहे या सो रहे, सुषुप्ति में चले गए, या सपने में भी हम सोने में भी स्वप्न देखने लगे। सोना गहरी नींद को कहते हैं। केवल हम रात भर 4 घंटे 8 घंटे पड़े रहे, वो सोए नहीं। हम 2 घंटे सोए और 2 घंटे स्वप्न देखा हमने, तो स्वप्ना भी नींद में ही है, लेकिन वो एक अलग अवस्था मानी जाती है। तो जाग रहे हैं हम, या सोते हैं, या स्वप्ना देखते हैं, 3। और एक हम या एक वो काम करते हैं, ना जाग रहे ना सो रहे ना स्वप्न देख रहे, एक वो अवस्था होती है। तो उस समय हम होते तुरिया करते, समाधि होते हम तब भी हैं, ना जागते ना सोते ना स्वप्न देखते। तो क्या कर रहे हो? अगर तीनों नहीं कर रहे कि हम समाधि,
हमें होश में है होश। पूरी कि हम हैं और कुछ नहीं कर रहे, तो इसका नाम तुरिया है। जब पूर्ण ध्यान होता है होश में, तो वो भी एक अवस्था होती है। तो ये समाधि के टाइम पे क्या मतलब जो शून्य होता है उस टाइम तो? शून्य तो होता है नींद में। अच्छा। देखो नींद में प्रत्यय अभाव, अभाव प्रत्यालमन, निंद्रा में तो होता है शून्य, और जाग तुरिया में समाधि में शून्य नहीं होता, उसमें होश होती है कि हम ना जाग रहे हैं न सो रहे हैं, स्वप्न भी देख रहे हैं, तो हमें इस बात का ज्ञान होता है उस समय होश। नींद में हमें ये होश नहीं होती कि हम नींद में अभाव आ गए हैं तो पूरा। तो उस समय हम कोरे होते हैं, उस टाइम क्या करते ब्लैंक, बिल्कुल क्या करते हैं उस कुछ टाइम? नहीं करते, क्योंकि कुछ नहीं करते इसलिए तुरी समाधि है। जैसे उस दिन आया था, ब्लैंक होता है, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं, बिना जाने रहते हैं, ब्लैंक होता है हमारा ज्ञान, कोरा। जैसे बात आई थी ना कि अब इससे ज्ञान करो, अद्वैय ज्ञान, अब इनका ज्ञान करो, अब उनका ज्ञान करो, अब अगला बताया नहीं, पिछला छोड़ दिया, तो आपका ज्ञान ब्लैंक रहा, वो तुरिया, वो समाधि। जब आप बिना किसी जानकारी ज्ञान करे रहते हो, उसका नाम समाधि है। ब्लैंक जिसको कहते हैं, वही भगवान का स्वरूप है। तो ये चार अवस्थाएं जीव की होती है, ये कह रहे हैं। कल युग में तो नाम का ही सारा ज्यादा इसी से काम अट्ठाईस था। हाँ, सोनक जी, कहाँ आए? सोनक जी। जागरण तुलसीनो वास्तव में रहित निर्विकार ब्रह्म रूप तुरीय पदम में स्थित थे। हाँ, ये 26 हो गया। ये ऋषि थे उस समय तुरिया में स्थित थे, तो ये पूरा उनका हो गया। शरीर बिखरी हुई जटाओं से यहाँ तक 28 आ जाता जी। तो आगे हाँ। आगे आगे सोनक जी, सोनक जी वे भूख प्यास से छटपटा रहे थे, हाँ, अपने राजा जी परीक्षित जी, परीक्षित। इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्षा ईर्षा, और क्रोध होगा। क्रोध भी आगे। देखो ये सारे तमोगुण के लक्षण हैं, ये तमोगुण आ गया इनके अंदर, कलयुग का प्रभाव आ गया इनके उसमें उस दिन। कैसे लिया? हाँ, उनके जीवन में इस प्रकार का यह पहला ही अवसर पहला था। अवसर था परीक्षित के जीवन में, समझो कभी इसकी स्थिति खराब नहीं होती है। भगवान की मर्जी है, भगवान की मर्जी, भगवान माया की की मर्जी प्रेरणा है। हाँ, माया की- वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले आए। उनके मन में यह बात आई कि इन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे हैं, सो क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रिय वृत्तियों का निरोध कर लिया है, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है। यो सोचकर इन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रच रखा। ये मन में आना, यही तो ये तमोगुण है और क्या है? हाँ, बुरी बात अगर ये आ रही आता है। सतोगुण होता, अच्छा अरे महात्मा तो समाधि में यूं करके चलते, ये व्यास कहते और भाई महात्मा बहुत ऐसे चल देते, जो कि तू रहते पानी कहीं और देख लेंगे। लेकिन ये जो उल्टी खोपड़ी की बात आई, ये तमोगुण के कारण आई सारी। तमोगुण बढ़ा हुआ था उस समय, इसी का नाम कलयुग था, और क्या था? कलयुग कोई अलग की चीज थोड़ा ही है। उन समीक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था। हाँ, ये समय के मुनि बैठे थे। वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार कहने लगा, बच्चा, हाँ, ये नरपति कहलाने वाले लोग उच्छिष्ट भोजी को के समान संड मुसंड होकर कितना अन्याय करने लगे हैं। देखो राजाएं, ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का भी तिरस्कार करते हैं। बड़ी बात कही। हाँ। याद है। तो ब्राह्मणों का तिरस्कार करते हैं। हाँ, ब्राह्मणों ने क्षत्रियों का अपना द्वारपाल बनाया है। हाँ, उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए। घर हाँ। में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है अक्षत्रियों को। अतएव उन मार्गगामियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों को आज मैं दंड देता हूँ। मेरा तपोबल देखो। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल लाल आंखों वाले उस ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपने वाणी रूपी व्रज का प्रयोग किया। कुलंगार परीक्षित ने इस बच्चे की भी खोपड़ी में कलयुग आ गया। हाँ, इसके तो अंदर तमोगुण आया,
यो भी से क्रोध आ गया, मैं राजा को भस्म करूं। दोनों ही भगवान की माया में दोनों मोहित की माया ने। दोनों ही कुलंगार। कुलंगार क्या हो जी? कुलंगार परीक्षित ने कुलंगार 37 नीचे लिखा गया कुलंगार शब्द है वहाँ। कुलंगारम। कुलंगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया। अच्छा, ये कुल के लिए जो अंगारा बना, अच्छा, कुल को नाश करवाओ, कुल को भस्म करने वाला ये कुल के लिए अंगारा है, कुलंगार। इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। ये साफ देखिए, मेरी प्रेरणा से हो जाएगी तक्षक सांप 7वें दिन से। ये साफ देखिए बच्चे ने। इसके बाद हैं, हाँ, इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ और वह दहाड़ मारकर रोने लगा। अब सांप पड़ा, पिताजी तो समाधि में, तो बच्चा रो रहा, देखो मेरे पिताजी क्या हाल, कैसा लगा? हाँ, ऐसी कोई खास बात तो थी नहीं, बस समाधि में वाले किसी गले में मरा हुआ सांप भी पड़ गया तो आपत तो है नहीं। विप्रवर सोनक जी समीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी समाधि बात खुली और देखा कि उनके गले में एक बड़ा सांप पड़ा है। उसे फेंककर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? किसने तुम्हारा अपकार किया है? उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। ब्रह्म ऋषि समीक ने राजा के सांप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उसकी दृष्टि में परीक्षित सांप के योग नहीं थे। देखो, अब ये सतोगुण में हैं, तो इन्होंने बेचारे को तुरिया से निकल के आए, तुरिया में है, इन्होंने बच्चे थे तो गलत कर दिया काम, ये तो राजा बहुत बढ़िया। सांप के योग नहीं। उन्होंने कहा, ओहो मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया है। अरे बच्चे, खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड दिया। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्य के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुस्सह तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय चोर बढ़ जाएंगे और आरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे, उसके साथ हमारा कोई संबंध न होने पर भी वह हम पर भी लागू होगा, क्योंकि राजा के न रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और वे आपस में मारपीट गाली गलौज करते हैं, साथ ही पशु स्त्री धन संपत्ति भी लूट लेते हैं। उस समय मनुष्यों का वर्णाचार युक्त वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाता है। अर्थ लोभ और काम वासना के विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्णशंकर हो जाते हैं। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। वे ही राज ऋषि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। मैं श्राप के योग कदापि नहीं थे। पछतावा हो रहा महाराज को। ना समझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके उन्हें क्षमा करे। हाँ, भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। महामुनि समीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुख आदि द्वंद्वों में डाल देते हैं, तब भी वे प्राय हर्षित या व्यथित नहीं होते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप दो गुणों से सर्वदा परे है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणाम परमहंसायां संहितायां प्रथम स्कंदे विप्रसोपलंबनम नाम अष्टादशोऽध्यायः। बोलिए भगवत भगवान की जय। श्री